Human Health and Care. My name is Princess Riaz. I am student of medical. मैं आप लोगों के साथ मेडिकल की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ह्यूमन डिजीज़ के बारे में, क्योंकि हमारे मुल्क में हमारे आसपास बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं। तो मैं आप लोगों को उसके बारे में ही बताने वाली हूँ कि हम अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, हम अपनी हेल्थ की कैसे केयर कर सकते हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है आई फ्लू, आई कंजक्टिव। मैं आप लोगों को इसके सिम्टम और इसके केसेस बताने वाली हूँ, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और ये जानने के लिए फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं बताने वाली हूँ आई कंजक्टिव के केसेस क्या होते हैं। इसके 4 रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीज़न हम देखते हैं वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलता है। और सेकंड बैक्टीरिया इन्फेक्शन। थर्ड एलर्जी रिएक्शन। और फोर्थ नंबर पर जो आता है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल में क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत से डस्टी पार्टिकुलर्स होते हैं, बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं जो जिनकी वजह से हमारी आई में इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि हम देखें हमारे घर के पास कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, या फिर बॉयज़ बाइक ड्राइव करते हैं, तो ड्राइव करते वक्त उनकी आई में कुछ मट्टी वगैरह जाए, मट्टी के पार्टिकुलर्स जाएँ, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके सिम्टम्स जब ये हमें हो जाता है, आई कंजक्टिव इन्फेक्शन होता है, तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसके सिम्टम्स जैसे कि इरिटेशन होती है हमारी आई में, और हमारी आई में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। और जब इस इन्फेक्शन की बहुत ही ज़्यादा मतलब पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो वो जब सोकर उठता है पेशेंट, तो उसकी आईज चिपक रही होती है इन्फ्लेमेशन के साथ। तो आप लोगों ने कैसे इसे नीट करना है टिश्यू के साथ। इसको हाथ नहीं लगाएं ताकि ये इन्फेक्शन, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये वायरल डिजीज़ होता है। अगर आप आई में हाथ लगाकर किसी और चीज़ को हाथ लगाते हैं या किसी और शख्स को हाथ लगाते हैं, तो ये वायरल डिजीज़ है, ये आगे फैलती है। आप इसे टिश्यू से रिमूव करें, अपनी इन्फ्लेमेशन को रिमूव करें। इसके लिए आप ग्लासेस यूज़ करें ताकि आप बार बार आई में हाथ ना लगाएं, और इससे आपको काफ़ी राहत मिले। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है तो आप ठंडे पानी के छिट्टे भी लगा सकते हैं, इससे काफ़ी राहत आपको मिलेगी। तो क्या होता है कि लोग ऐसे करते हैं, जब आई कंजक्टिव किसी को हो जाता है, आई कंजक्टिव किसी को होता है, तो वो इसकी इतनी केयर नहीं करते। तो अपने घर वालों से थोड़ी सी दूरी इख्तियार करें, अपना टॉवल वगैरह आप अलग से रख लें, तो ही आप इससे निजात पा सकते हैं और दूसरों को भी इससे दूर रख सकते हैं। जाहिर सी बात, अगर आप जैसे कि मुझे हुआ है, तो ये तो बिन फर्ज ये सच की बात है कि मेरी फैमिली में से भी किसी को हो सकता है, क्योंकि हम एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। एलर्जी मैंने बताया था, और एलर्जी ये क्या है कि एलर्जी जैसे कि ये मानसून के मौसम में ही होता है। क्यों मानसून के मौसम में होता है? क्योंकि मानसून के मौसम में बहुत सी फंजाई होती है हमारे इर्द गिर्द, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन होता है। इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? इसका ट्रीटमेंट हम खुद से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लोग ऐसे करते हैं कि उनको आई रिएक्शन हुआ है कुछ, वो घर में ही ड्रॉप्स यूज़ कर लेते हैं या अपने ही जहन से कोई ड्रॉप लेते हैं और वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ऐसे तो आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जो हमारे आई ऑर्गन है वो बहुत ही नाजुक है। तो इसके लिए वो या डॉक्टर से कंसल्ट लें और उनकी हदायत के मुताबिक ही आप आई ड्रॉप और मेडिसिन यूज़ करें। और जब आप आई ड्रॉप यूज़ करते हैं तो उसका फर्स्ट ड्रॉप आप यूज़ मत करिए, उसे नीचे गिरा दीजिए। दिस ऑल सेव्स अस प्रोटेक्ट टू यूटिलाइज आई ड्रॉप।
उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी समझ आ रही होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ और आप आई कंजक्टिव से कैसे राहत पा सकते हैं या इससे कैसे बच सकते हैं, इस बीमारी से, इस इन्फेक्शन से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। यही बात है कि हम केयर नहीं करते अपनी और हम इन बातों पर गौर नहीं करते, हम हर चीज़ को बस वैसे ही किए जा रहे होते हैं। जब हम हर एक बात पर गौर करेंगे, बचेंगे, अपनी हेल्थ की केयर करेंगे, दूसरों की केयर करेंगे, तभी हम इन बीमारियों को कम कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी हेल्थ केयर कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलूंगी। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा और अपनी हेल्थ की केयर करें।